जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सुपर फास्ट कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं सारे योद्धाओं का। और सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री महाकाल। सारे योद्धा जल्दी से आ जाएं और सेशन को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम जो क्वेश्चंस बताने वाले हैं मेरे योद्धाओं, वो 29 फरवरी 2024 का शिफ्ट सेकंड का हम आज मैथ्स का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो सारे योद्धा इस सेशन को देखेंगे बड़े प्यार से। और जो क्वेश्चन आपके सामने आए, कोशिश किया करो कि अगर मान लो एक क्लास आपको दिखाई दे रहा है तो आप भी कॉपी पेन लेकर बैठे और क्वेश्चन को यहाँ पर आप देखें और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है। आज का ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे योद्धाओं, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा औसत पर आधारित है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है मेरे योद्धाओं, औसत पर आधारित है या नहीं बताओ? औसत पर आधारित है। तो क्वेश्चन में आपको ये दिखाई दे रहा है कि 60 विद्यार्थियों के समूह में 50% इतिहास में रुचि रखते हैं और शेष भूगोल में रुचि रखते हैं। यदि इतिहास का औसत स्कोर 85 है और भूगोल का औसत स्कोर 75 है तो पूरे समूह के लिए औसत स्कोर कितना है? तरीके तमाम है, तरीके तमाम है सोल्व करने के। अगर हम 60 का 50% अगर हम बोले तो कितना होगा? 30 होगा। तो 30 जो है ना, वो 30 जो बंदे हैं इतिहास में रुचि रखते हैं और उनका एवरेज कितना है मेरे योद्धाओं? 85। कितना है? 85 है। तो 85 एवरेज है और टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 30। इसी तरह यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर अगर मैं भूगोल की बात करूं, ज्योग्राफी की अगर बात करूं, तो उसका जो एवरेज है मेरे योद्धाओं 75 है और उनकी संख्या जो है वो भी कितना है? 30 है। अगर मैं इनका गुणा लगा दूं, अगर मैं इनका गुणा लगा दूं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0 और 3 5 कितना? 15 और 8 या 24 और ये कितना हो जाएगा? 25। तो 2500 कितना हो गया? 50। और फिर यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर 0 हो गया, 3 5 कितना हो गया? 15 और 7 या कितना? 21। 21 और ये कितना हो जाएगा? 22। हमें बोला है मेरे योद्धाओं सभी का बताओ, पूरे समूह का। तो पूरा समूह कितने का है? 60 का है। 30 और 30 कितना? 60 का है। अगर मैं यहाँ जोड़ू तो 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा मेरे योद्धाओं। क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। पूरे समूह का एवरेज पूछा है तो ये सभी समूह का कुल योग है, उसमें मैं 4800 भाग लगाऊंगा। 4800 में भाग लगाऊंगा किससे? 60 से। 0 0 कट गया, 6 से काटूंगा तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 80। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं वो क्या होगा? 80। पूरे समूह का औसत जो आयु है, औसत जो आपको आयु दिख रहा है वह कितना आ रहा है? 80। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये हुआ मेरे योद्धाओं पहला तरीका। एवरेज है, ये एवरेज है, ये है आपका टोटल नंबर है, कुल संख्या है, और ये है आपका सम ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया है। अब यहां पर अगर हम देखें तो अगर मैं बात करूं इतिहास, हिस्ट्री, हिस्ट्री और यहां पर जियोग्राफी, तो यहाँ पर मेरे योद्धाओं क्या है? ध्यान से देखना मेरे योद्धाओं, बड़े सुकून से हर एक बात को दिखाऊंगा मैं यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर आपके पास इतिहास का जो एवरेज है वो कितना है? 85 है। कितना है? हिस्ट्री और आपका जियोग्राफी है। तो यहाँ पर जो एवरेज है वो कितना है? 85 है। और इसका कितना है? 75 है। और हमें बताना है, हमें बताना है कि पूरे का दोनों को मिलाकर कितना है। और अगर मैं बात करूं तो इतिहास में 30 बच्चे हैं और भूगोल में भी कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे। अगर मैं इसका रेशो देखूं तो क्वांटिटी का जो रेशो मिलेगा मुझे, मिलेगा मेरे योद्धाओं 1 अनुपात कितना? 1। अब मुझे निकालना है बीच का मान और बीच का मान निकालने में आपको महारत है, आपको महारत हासिल हो चुकी है मेरे योद्धाओं, आपको महारत हासिल हो चुकी है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? अंतर। और यहाँ पर क्या करते हैं? योग। ये रेशो क्वांटिटी का है क्या करेंगे? यहाँ पर योग करेंगे। क्लियर सबको? यहाँ पर क्या करेंगे मेरे योद्धाओं? एक सेकेंड, यहाँ पर आपका 1 और यहाँ पर भी कितना आया? 1 आ जाएगा। क्लियर सबको? थोड़ा सा स्पेस कम लग रहा है, एक सेकेंड।
तो यहां पर क्या होगा मेरे योद्धाओं, तो रेशियो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी एक आ रहा है और यहाँ पर भी कितना, क्वांटिटी का जो रेशियो है वो एक अनुपात कितना आ रहा है, एक आ रहा है मेरे योद्धाओं। यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसे प्लस करूंगा, क्या करूंगा, प्लस। तो प्लस करूंगा और यहाँ पर अंतर, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 10 का, और यहाँ पर कितना का योग है, 2 का, और हमें चाहिए क्या, हमेशा कम वाला देखते हैं, तो यहाँ पर 1, तो 2 से घटा 10 कितनी बार, 5। तो आपका जो मान आ रहा है ना मेरे योद्धाओं, आपका जो मान आ रहा है, आपका जो मान आ रहा है वह कितना आ रहा है, एक का मान 5, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 5 होगा। तो 75 में अगर 5 जोड़ोगे तो 80 होगा, और 85 में से 5 घटाओगे तो 80 होगा। तो कुल मिलाकर मेरे पास सभी का एवरेज पूछा था, तो 75 में अगर 5 जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 80। यही क्या होगा आपका आंसर, सभी का औसत, सभी का क्या हो जाएगा, औसत, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बातें समझ में आई होगी। ठीक है, ये है दोनों तरीके आपके सामने रख दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे योद्धाओं, एवरेज से क्वेश्चन था, दोनों तरीके से आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, x का मान इतना, y का मान इतना से जुड़ा हुआ है y से और अधिक बोला है, तो y बटे में कितना, 25, कितना अधिक है, x y से 25 ही अधिक है, और गुणा क्या, 100%, कितना अधिक है खुद देखो आप, कितना अधिक है मेरी योद्धाओं, 25 से तो अधिक है ये, कितना अधिक है इससे, 25 से अधिक है। जितना भी अधिक बोले कम बोले उसे कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और किससे, y से, तो बटे में y, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाते हैं, 100%, तो आंसर क्या हो जाएगा, 80% अधिक है। यही आपका आंसर है। आया समझ में मेरे योद्धाओं, आया या नहीं आया, आया। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन रेशियो से है। पहला जो दो संख्याओं का अनुपात है वो 7 अनुपात कितना दे रखा है, 8। आगे चलकर वह रेशियो कितना हो गया, 9 अनुपात 10, कितना हो गया, 10। मैंने आपको बताया था कि अगर सेम वृद्धि हो या सेम कमी हो तो ऊपर वाले का अंतर और नीचे वाले का अंतर कैसा होना चाहिए, सेम। तो क्या ऊपर वाले का अंतर नीचे वाले का अंतर सेम है, हाँ है। अगर अंतर सेम है तो हमें ऊपर नीचे गुणा नहीं करना होगा। अगर अंतर सेम नहीं होता ना मेरे योद्धाओं, तो हम ऊपर वाले रेशियो के अंतर का गुणा नीचे करते और नीचे वाले रेशियो का अंतर का गुणा ऊपर करते। ऐसा करने पर हमें डिफरेंस कैसा मिल जाता है, सेम। कैसा मिल जाता है मेरे योद्धाओं, सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो अंतर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आप देखो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि, किसके कारण, 4 के कारण, 4 के कारण 4 हो गई वैल्यू किसकी, 2 की। मुझे क्या चाहिए, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। देखो कितने का अंतर है, 7 और 8 में, तो आप बोलोगे सर 1 का अंतर है, 2 से कट गया कितनी बार, 2 बार, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना, 2। अगर योग बोलता तो 15, 15 दूने कितना होगा, 30। अगर पहली छोटी संख्या पूछता तो 7, 7 दूनी 14, छोटी बोलता 8 दूनी 16, 16 14 कितना होगा, हाँ 8 16 14 वही 30 होना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। सबको समझ में आ रहा है मेरे योद्धाओं। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, दिखाऊं अगला क्वेश्चन, बोलो जल्दी से, दिखाऊं क्या मैं अगला क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, और जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूले। ठीक है, क्योंकि जो भी नई वीडियो हम बनाएंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं मेरे योद्धाओं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे योद्धाओं एलसीएम एचसीएफ से है, एलसीएम एचसीएफ से है। वह न्यूनतम संख्या बोला है, तो हमें यहां पर करना है जी क्या, इन संख्याओं का क्या लेना है, एलसीएम। अगर मैं 20 और 80 का एलसीएम लूं तो मेरे योद्धाओं मुझे 80 मिलेगा, और मैं 75 20 से कटेगा 80, तो बड़ी संख्या इसका एलसीएम होगा, और 15 से कट रहा 75, तो यहाँ पर 75 एलसीएम होगा। तो दोनों नंबरों का एलसीएम, इसका 80 और इसका कितना 75। अब इन दोनों नंबर का मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये कट रहा मेरे योद्धाओं कितनी बार, 16 बार। इसे तब तक काटो जब तक वो सरलतम रूप में ना दिखाई दे।
तो गुणा करने पर मुझे मिलेगा 15 अठे कितना 120। तो ये हो गया 1200। 1200 तो वह छोटी से छोटी संख्या है मेरे योद्धाओं की जो इन संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगी, लेकिन मुझे बताना है कि जब इनसे मैं भाग लगाऊं ना तो प्रत्येक स्थिति में 12 12 बचे। अरे कितना बचे मेरे योद्धाओं, 12 12 बचे, सॉरी 14 14 बचे। तो मुझे क्या करना है, इस 1200 में चुपके से 14 जोड़ देना है, किसी को पता ना चले, ऐसा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1214। उम्मीद करता हूं ये सभी को समझ में आया होगा। मैंने लगा दिया गलती से चुपके से गलत, चुपके से यही होगा 1214 है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो मेरे योद्धाओं, तैयार हो जीडी को क्रैक करने के लिए, इस बार तैयार हो। कई महीनों से हम मेहनत करते आ रहे हैं, लगभग हम 4 महीने से कहीं ना कहीं चीजों पर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस बार सभी बच्चों का एग्जाम बहुत शानदार, बहुत गजब जाने वाला है। और सारे बच्चे जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम को इस बार क्रैक करके दिखाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है मेरे योद्धाओं पर। ठीक है, और आप ये करके दिखाओगे। हमारे साथ साथ आप भी मेहनत कर रहे हो, बोलो यस या नो, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर जो भी अगला है, इसमें बताना वस्तु का अंकित मूल्य। 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु कितने रुपए में बेची जाती है। छूट दिया कितने का, 25 का, तो बेचा कितने में, 75 में बेचा ना साहब। कितने में बेचा, 75 में। और क्वेश्चन वाले के अनुसार कितने में बेच दिया, 5550। ये वैल्यू हो गई किसकी, 75% की। और हमें बताना क्या है, 100%। अंकित मूल्य को हम क्या माने हैं यहाँ पर, 100%। तो ये हो गया मेरे योद्धाओं 3, और ये हो गया कितना 4। 3 से कट गया, 3 से कट गया, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 अठे कितना होगा 24, और 3 5 कितना हो गया 15, और यहाँ पर कितना आ गया 0। तो ये 0 हो गया, 4 पंजे कितना 20, 8 चौक 32, 32 और 2 कितना 34, और यहाँ 7। तो आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं वो 7400। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात सभी योद्धाओं को समझ में आई, आ गई, वेरी गुड, शानदार। जी जान लगा देना इस बार, मॉक टेस्ट लगाना है आपको। अब मॉक टेस्ट की ही बारी है कि हम मॉक टेस्ट लगाएं और हम अपने टाइम को मैनेज करें, तभी पता चलेगा कि हम कितना कर पा रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है मेरे योद्धाओं, मॉक टेस्ट लगाना है, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जितने हो सके, जितने भी समय आपके पास बचा है, अब ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पर आप काम करेंगे, मॉक टेस्ट पर काम करना है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे योद्धाओं, अगला क्वेश्चन देखो मेरे योद्धाओं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सीआई से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है, 9%। 9% को हम क्या लिखते हैं, 9 बटे कितना 100, कैंसिल तो होने से रहा। तो 100 से कितना हो गया ये 109, समय कितना बोला है 2 वर्ष। तो पावर कितना लगाने वाले हो आप मेरे योद्धाओं, 2 लगाने वाले हो, कितना लगाने वाले हो, 2 लगाने वाले हो। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे योद्धाओं 10,000 होगा, और यहाँ पर 109 का वर्ग जो होगा वो हो जाएगा 109 प्लस 9 118, और 9 का वर्ग 81, ये होगा। तो ये हो गया मिश्र धन, और आपके पास दे रखा है मूलधन। तो 2000 क्या हो गई मेरे योद्धाओं, वैल्यू 2000, वैल्यू किसकी, 2000 20,000, 20,000 है 10,000 की। और चाहिए मुझे क्या, मुझे चाहिए 11,881। तो ये कट गया कितनी बार, 2, और 2 एकम 2, 8 दूनी 16, यही वाला ऑप्शन हो गया। देखो इकाई अंक से ही काम हो गया, 2 ही आ रहा है, खत्म हो गया। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि इकाई अंक पर काम कीजिए, इकाई अंक से ही कभी कभी आंसर आ जाता है, पूरा गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। देखो 2 एकम कितना 2, तो 2 इसी में है, बाकी किसी में है क्या, तो क्या मुझे पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा ना मेरे योद्धाओं, करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन फिर मिश्रण से है, रेशियो ही है। आपके पास वाटर और वाइन का रेशियो दे रखा है। वाटर का रेशियो 7 है और वाइन का रेशियो कितना है, 19 है। यदि मिश्रण में पानी की तुलना में 12 लीटर अधिक वाइन है तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग कितना अधिक है? इस रेशियो के अकॉर्डिंग कितना अधिक है मेरे योद्धाओं? वाइन कितना अधिक दिखाई दे रहा है आपको पानी से? तो आप बोलोगे सर 12 अधिक दिख रहा है, 12 अधिक दिख रहा है। और क्वेश्चन वाले ने भी क्या बोला है, 12। तो 12 क्या हो गई, वैल्यू किसकी, 12 की। और हम चाहते क्या है, वाइन। तो 12 से 12 कट गया तो कितना आ जाएगा, 19 लीटर। बोलो मेरे योद्धाओं क्या समझ में आया? अरे बोलो क्या मेरे योद्धाओं समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 19। वेरी गुड, वेल डन सभी योद्धाओं को, सभी अच्छे से कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या होता है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे योद्धाओं। अगला क्वेश्चन फिर औसत से दिखाई दे रहा है हमें, औसत से दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन फिर औसत से है। यहां पर आपके पास W है, W है प्लस X है प्लस Y, तीनों का अगर मैं योग करूं, औसत दे रखा है 185 एवरेज, और वही अभी जब बताया था पहला वाला क्वेश्चन, और गुणा कितना 3। तो 3 5 15, 8 या 24, और यहाँ पर 3 और 2 कितना 5, 555 होगा तीनों का योग। फिर बोला है यहाँ पर W और X, W और X का जो एवरेज है मेरे योद्धाओं वो कितना बोला, 153। और 153 का अगर मैं क्या करूंगा, दो गुना, कितना करूंगा, दो गुना। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 306 हो गया। फिर आगे दे रखा है मेरे योद्धाओं एक्स और वाई। एक्स और वाई का जो एवरेज है, मतलब योग निकाल लेता हूँ, गुणा कर दूंगा तो योग आ जाएगा उनका, कितना बोला 152। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे योद्धाओं 304 है। अब इतनी कहानी समझ में आपको आ गई होगी। हमें बताना है एक्स, तो एक्स को हमें देखना है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई दिक्कत वाली। एक्स प्लस वाई का जो, एक्स प्लस वाई का जो योग है वह कितना है, 304 है। कितना है, 304। अगर मैं 555 में से 304 अगर मैं घटा दूं, क्या कर दूं, घटा दूं, तो मुझे मेरे योद्धाओं यहाँ पर मिल जाएगा, एक मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर आप कितना हो जाएगा 2, 251 मिलेगा। क्या मिलेगा, 251। किसका मान है ये, W का है, हाँ या ना मेरे योद्धाओं, किसका मान है ये, W का। फिर हम W का मान अगर यहाँ रख दें, ये W आ गया, W का मान अगर हम यहाँ रख दें कितना, 251, तो क्या मुझे x नहीं मिल जाएगा, x ही तो पूछा है। तो 306 में से अगर मैं घटाऊं कितना, 251, 251, तो मुझे मिल जाएगा कितना मेरे योद्धाओं, मुझे मिल जाएगा 55, मुझे मिल जाएगा 55। और यही आपका आंसर होगा। 306 में से अगर 251 अगर घटा रहे हो तो मुझे मिलेगा 55, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये योग किया मैंने, क्या किया मेरे योद्धाओं, योग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोर्ड मॉस से है, वेरी गुड। तो पहले इसे सोल्व करेंगे, तो इसे हल करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 5 अट्ठे 40, और यहाँ पर कितना 3, माइनस है 44 से गुना 2 के बटे में कौन 8, बटे वाला नीचे, और यहाँ पर कितना 53, यहाँ भी डिवाइड बटे में ही आएगा। 2 से कट गया 8 कितनी बार, 4, 4 से 44, 11 बार। तो ये 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 8 और 5 कितना 13, और 13 घटाना है 11 में से, 6 में से घटाओगे 5, 5 इसी में है। यही आपका आंसर हो जाएगा 125। क्या ये सबको समझ में आया? डिवाइड वाला नीचे, गुना वाला ऊपर, डिवाइड वाला नीचे, गुना वाला ऊपर, प्लस वाला ऊपर, माइनस वाला ऊपर। ये आपको सिखाया है मेरे योद्धाओं, बोर्ड मॉस के क्वेश्चन आपको सिखाए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 125। बहुत बढ़िया जी, शानदार। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ये रहा। यदि डी किसी काम को कितना परसेंट, अगर डी, अगर जो डी है उस काम का कितना 10% भाग कितने दिन में, 3 दिन में, तो पूरा काम 30 दिन में।
यही आंसर है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। डी संपूर्ण काम कितने दिन में करेगा? अगर 10 में से एक काम 3 दिन में करता तो 10 काम करने में कितना लगेगा? गुणा ही तो करेंगे सीधा। तो आंसर कितना आ गया? 30 दिन। अगला क्वेश्चन है, सौरभ अंकित मूल्य से 20% कम पर एक गुट्टी खरीदता है। मैंने अंकित मूल्य मान लिया मेरे योद्धाओं 100 रुपए, और वो अंकित मूल्य से सौरभ 26% कम में खरीदता है, मतलब 74 में। और फिर बोल रहा है कि अंकित मूल्य से 10% अधिक में बेच देता है। इसका 10% अधिक, 10% अधिक तो 10 ही तो होगा। तो कितने में बेच रहा है उस अंगूठी को? वह 110 रुपए में। और खरीद के कितने में लेकर आया? 74 में। तो मुझे बताओ यहाँ से उसे कितने का प्रॉफिट होगा? तो आप बताओ कितने का प्रॉफिट होगा? तो यहाँ पर तो कितना हो गया आपका, यहाँ पे 26 से कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 36 का ना? अरे बोलो मेरे योद्धाओं, कितने का होगा? 36 का प्रॉफिट होगा। किस पर होगा? सीपी कितना है? 74, और गुना क्या लगा देंगे? 100%। तो यहाँ पर 100 अगर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? इसका अगर मैं आधा करूँ तो कितना मिलेगा? 50। और इसका अगर मैं आधा करूँ तो मुझे मिल जाएगा मेरे योद्धाओं, मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, अरे बताओ कितना मिलेगा मेरे योद्धाओं? 74 का अगर मैं हाफ करूंगा तो कितना मिलेगा? बताओ जी बताओ। ऑप्शन किस किस में दे रखे हैं? पॉइंट में ही दे रखे हैं ना। ठीक है, 37 हो जाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 36 पंजे 180, और बटे में कितना? 37। ये आपको दिखाई दे रहा है। अब भाग लगाना पड़ेगा क्योंकि आंसर पॉइंट में है। आंसर पॉइंट में है, आंसर पॉइंट में है तो भाग लगाओ मेरे योद्धाओं। कितना आंसर आएगा? सब में 4-4 तो दिखाई दे ही रहा है, सब में 4-4 तो दिखाई दे ही रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसमें भाग लगाऊं, कभी कभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो यहाँ पर 47, 4 बार, सब में 4 बार तो लगा ही दो। तो 7 चौक कितना? 28, 4 चौक 16। हाँ गलत हुआ क्या? 37 है, सॉरी 37 है ना, तभी तो। 7 चौक 28, और 4 गुना 3 12, 12 और 2 कितना होगा? 14 होगा। यहाँ पर कितना बचा मेरे योद्धाओं? यहाँ 2 बचा, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 0। अब कितनी बार देख लो, 8 बार या 9 बार? 9 बार अगर करेंगे, 9 बार अगर गुना करूंगा तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 9 7 63, हासिल कितना हो जाएगा आपका? 6, 9 से 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा? 33, है ना? तो ज्यादा हो रहा है, मतलब 8 बार जाना है, पक्की बात, 8 बार तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार दिमाग लगा लिया, तो 9 बार देखा तो ज्यादा हो रहा है, तो आंसर आपका फिर हो जाएगा ये वाला 48.6%। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया हो। बहुत शानदार मेरे योद्धाओं। अगला क्वेश्चन फिर बोर्ड मॉस से है। यहाँ लिखा मैंने 98 बटे में कितना? 56, और यहाँ लिख दिया है क्या है? का। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर आपके पास जो एलसीएम होगा वो 35 होगा। कितना आ रहा है? 35। ये 35 हो गया। और यहाँ पर गुना करूंगा तो यहाँ 7 से 35 कितनी बार? 5 बार। और 5 से 35 कितनी बार? 7। तो यहाँ पर 7 आ जाना है। और आपके पास जो यहाँ पर आने वाला है बटे में, वो कितना आएगा? एलसीएम 35। इसको अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ पर अगर जोड़ूंगा तो 3 या 5 कितना होगा? 15, और 30 और 31, 315 होगा। और यहाँ पर 7 पंजे कितना होगा? 35, और 7 या 21, 21 और 3 हो जाएगा 24। तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 6 और यहाँ 5, 500 कितना आ रहा है? 60। फिर डिवाइड है, और फिर 7 बटा कितना? 49। ठीक। तो का मतलब मेरे योद्धाओं क्या होता है? का मतलब क्या होना है? का मतलब यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो गुणा को सोल्व करेंगे। ठीक है, गुणा को सोल्व करेंगे। तो गुणा को सोल्व कर देता हूं मैं। यहाँ पर 56 से कट गया कितनी बार? ये 10 बार। और ये 7 से कटेगा 7 पंजे, हाँ 7 पंजे 35, 7 एकम 7, और 7 चौ कितना? 28। 5 10 कितनी बार? 2 बार। तो ये हो गया आपका 28। डिवाइड को इनटू में चेंज करेंगे और इसे पलट देंगे, तो 49 बटे में कितना? 7। तो 7, 7 चौ कितना हो जाएगा? 28। तो गुना करने पर 9 चौ कितना? 36 का 6, एक ही में है, यही आंसर हो जाएगा।
36, 16 और 3 19, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये है 196 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रतिशत से मेरे योद्धाओं। यहां पर बोला है कि 62.5% का मतलब होता है 5 बटे कितना 8, कम है तो माइनस। फिर बोला है 70%, 70% का मतलब होता है मेरे योद्धाओं 7/10, अधिक है तो प्लस। अब यहाँ पर बोला कि P1, P2, P3 तीन विद्यार्थी हैं। P1 को P2 से 62.5% कम अंक प्राप्त होते हैं, P1 को। और यहाँ पर फिर बोला है और P3 से 70% अधिक अंक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो कॉमन है ना मेरे योद्धाओं, यहाँ पर जो कॉमन है, यहाँ पर जो कॉमन है वो कौन है, P1। यहाँ लिख दिया मैंने P2 और यहाँ लिख दिया मैंने P3। ध्यान से देखिएगा आप, ध्यान से देखिएगा मेरे योद्धाओं। तो यहाँ पर क्या होगा, कम है। P1 को P2 से, P1 को P2 से क्या मिलता है, कम। तो अगर P2 को कितना मिलता है 8, तो उससे 5 कम, तो कितना मिलता है, सिर्फ 3। इसी तरह और P3 से 70% अधिक अंक प्राप्त करता है कौन, P1। तो यहाँ पर अगर आप क्या लिखोगे 17, तो यहाँ क्या लिखोगे 10। 10 किसके लिए, P3 के लिए, और 17 किसके लिए, P1 के लिए। यहाँ घटेगा, यहाँ जुड़ेगा, और इसमें कॉमन कौन है, P1। इससे भी बात हो रही है, इससे भी बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है मेरे योद्धाओं, सबको ज्ञान है, इसमें तो आपको महारत हासिल हो ही चुकी है। खाली जगह किससे, पड़ोसी से, खाली जगह पड़ोसी से। तो यहाँ पर 13 8 100 कितना हो जाएगा 36, यहाँ पर 17 कितना 51, और यहाँ पर कितना हो गया 30। अब इसमें से P2 का मान हमारे पास दे रखा है, P2 दे रखा है, तो P2 आपको दे रखा है 8160। ये है वैल्यू किसकी, 136 की। और हमें क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं मेरे योद्धाओं P3, और P3 कितना इसमें 30 है। ये कट रहा है, 6 है 36, 6 बार, तो गुना करने पर कितना आ जाएगा 1800। यही आपका आंसर है, क्या होगा 1800। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा मेरे योद्धाओं। बोलो यस या नो, समझ में आया नहीं आया, बोलो जी, समझ में आया या नहीं आया। हर एक क्वेश्चन को बड़े आराम से समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आराम समझा रहा हूं जितना हो सके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एसआई से है। इसे भी हम दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो दो लोगों को 6,000 रुपए की धनराशि उधार दी गई है। एक को 5% की वार्षिक दर से और दूसरे को 13% की वार्षिक दर से। यदि एक वर्ष के बाद साधारण ब्याज कितना है, 62 रुपए है, तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करना है, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये है मेरे योद्धाओं आपके पास, एक तरीका तो ये है कि हम इसे बना लें एलिगेशन से। जैसे 600 का अगर मैं निकालू 5%, तो कितना हो जाएगा 30। 600 का निकालू 13%, 13 कितना होगा 78। और कुल एक साल के ब्याज दोनों से मिलाकर कितना मिला 62 रुपए। कितना मिला 62 रुपए। तो मेरे योद्धाओं यहाँ पर कितना आ जाएगा 32, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे योद्धाओं 16। कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और ये जो रेशो आता है वो मूलधन का आता है, ये आपको अच्छे से पता है। रेशो हमेशा एसआई में जब हम एलिकेशन मेथड लगाते हैं तो रेशो बेस वैल्यू का आता है, और यहाँ पर जो बेस वैल्यू होता है मेरे योद्धाओं क्या होता है, प्रिंसिपल, मूलधन, ठीक है ना, मूलधन होता है। तो मैंने एक साल यहाँ पर एक दोनों से मिलाकर कुल एक साल का ब्याज कितना मिला 62 रुपए। तो यहाँ पर भी मैंने एक साल का ब्याज निकाला पहले वाले पर रेट पर, और यहाँ पर भी एक साल का। 600 का 5% 30 होता है, 600 का 13% 78 होता है, और दोनों से कुल मिलाकर ब्याज कितना मिला 62 रुपए। तो ये रेशो किसका है, मूलधन का। और हमारे पास मूलधन कितना है 200 नहीं, कितना मूलधन मेरे पास मूलधन है मेरे योद्धाओं कितना 600। तो 600 क्या हो गई वैल्यू किसकी, 3 की। मुझे चाहिए 1, मुझे चाहिए 2 मेरे योद्धाओं। 2 से कटा तो कितना आया 200, तो 200 गुना 1 करूंगा
तो कितना मिलेगा 200, और यहाँ पर गुना करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे योद्धाओं 400। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला तरीका क्या है, एक समान कर बना सकते हो, एक समान कर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उससे ही बनाना चाहो तो बना सकते हो मेरे योद्धाओं, बना सकते हो। ठीक है, तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि आपको बतानी थी। ठीक, अगर आपको इस पर देखना हो, इस पर अगर आपको देखना हो, इस पर अगर आपको देखना हो तो इस प्रकार से बनेगा। 6000 टोटल मूलधन है, पहला वाला जो भाग है, पहला भाग और दूसरा वाला भाग, तो ये x हो गया और ये 6000 माइनस x। तो मूलधन गुणा दर, दर 5 है, समय 1 है और बटे में कितना 100, प्लस यहाँ सेकंड वाला मूलधन 600 माइनस x, रेट 13, समय 1 और बटे में कितना 100 और बराबर कितना 62। इसे हल कर लेना, x का मान मिल जाएगा और x का मान यहाँ रख देना, तो पहला वाला और यहाँ रख दोगे तो दूसरा वाला मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे योद्धाओं, अगला क्वेश्चन है मेंसुरेशन से है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कितना दे रखा है यहाँ पर 1470। ठीक है, 1470 दे रखा है। अब उसने बोला है कि जो उसका आधार है वो उसकी ऊंचाई का 3/5वां भाग है, तो 3 हो जाएगा। मान लीजिए 3 को मैंने क्या मान लिया बेस, तो बेस को मैंने लिख लिया 3x, और हाइट उसकी मान ली मेरे योद्धाओं कितना x 5x। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू बेस की अगर मैं बात करूं ना मेरे योद्धाओं, तो बेस कितना हो जाएगा, बोलो बेस कितना हो जाएगा। तो बेस हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 3x, हाइट हो जाएगा आपका 5x, बराबर 1400 कितना होगा 40। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो इससे अगर मैं कैंसिल करूं, 3 से अगर इसे कट रहा है, 7 4 11 और 12 कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 3 चौक कितना हो गया आपका 12 हो गया, और यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसे 5 से काटूं तो 5 से भी कटेगा, तो इससे अगर मैं 5 से अगर कैंसिल आउट करूं तो यहाँ पर कितनी बार 5 बार, अरे कितनी बार 5 बार, ना 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 बाबा ना, 5 बार थोड़ी ना जाएगा, 9 बार जाएगा, 45 होगा ना, 45, और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 18 और 19। हाँ, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 196। तो एक्स का वैल्यू मुझे मिलेगा मेरे योद्धाओं 14, और मुझे बताना इसमें क्या, त्रिभुज की ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है मेरे योद्धाओं, ऊंचाई कितनी मानी हमने 5x ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 5 गुना 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड। ऊंचाई पूछी 70 है, अगर बेस पूछा होता तो कितना होगा 14 या 42 हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो मेरे योद्धाओं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 440 रुपए है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 440 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 18% है तो लाभ का मूल्य कितना है। हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 440 हो गई वैल्यू किसकी 100% की, और इस पर कितने का लाभ हो रहा है 18 का, तो 18 हमें बताना है। खत्म हो गया क्वेश्चन, ये कट गया, ये कट गया, परसेंट से परसेंट 0 से 18 चौक 72, इसी में 2 है, चलो ठीक है 2 है, फिर 72 और 7 कितना 19 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, यही आपको इतना लाभ मिलेगा इस पर। अगर क्रय मूल्य 440 रुपए और उस पर अगर हमें 18% का लाभ हुआ तो रुपयों में कितना लाभ हुआ 79.2 रुपीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है डिस्काउंट से। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, अंकित मूल्य का 60% है, तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस हमने कितना माना है 100 है, उसका 60% कौन, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य का 60%, तो 100 का 60% कितना होता है 60 ही तो होता है, कितना होता है 60।
100 का 60%, 60, तो ये हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर 4% की छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पर हम 4% की छूट दे रहे हैं, तो 100 का 4% कितना होगा, 4, तो 4 का डिस्काउंट मतलब कितने में बेचूंगा मैं इसे, 96 में। कितने बेचूंगा मैं, 96 में इसे बेचूंगा। तो बेचने के बाद लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो बताओ मेरे योद्धाओं। अगर मैंने 60 में खरीदा और 96 में अगर बेच रहा हूं तो लाभ तो हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है बताओ। तो आप बोलोगे 36 का लाभ हो रहा है किस पर, 60 पर, और गुना क्या, 100%। 0 0 कट गया, 6 से कट गया 36, तो कितना आ जाएगा, 60% का प्रॉफिट होने वाला है। 60% का प्रॉफिट होने वाला है। क्या इतनी बात सब योद्धाओं को समझ में आ रही है? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है? वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर बॉड मॉस से है। यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 4200 माइनस ये हो गया आपका 2100 और प्लस 15 120, ये हो जाएगा 4320 और माइनस 2100। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 2220। अगला क्वेश्चन है, 3 मित्र एक पहेली को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 3 मित्र हैं, 3 मित्र हैं, हम चाहें तो इससे बना सकते हैं। जो जो आवश्यकता वो लिख रहा हूं अभी मैं, ठीक है। बाकी तो M1 D1 H1 E1 भी होता है, W1। 3 मित्र हैं और कितने दिन, 4 घंटे, और समय मिनट में है तो इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में। 1 घंटे में अगर 60 तो 4 घंटे में कितना होगा, अगर 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 4 घंटे में कितना, 240 मिनट हो जाएगा। एक पहेली है तो काम एक है, 2 और आगे तो अब कितने हो गए बंदे, 5। और समय आपसे पूछा है, समय पूछा है तो ऐसा कर दीजिए आप यहाँ पर T2 बना दो, समय पूछा है, या T1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समय H1 मानो, D1 एक ही बात है, ठीक है। तो T2 बताना है। 5 से कट जाएगा मेरे योद्धाओं, काम वही एक पहले को ही करना है। तो यहाँ पर ये 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है कितनी बार, 48 बार। 48 गुना अगर मैं 3 करूँगा तो कितना होगा, 144 मिनट। 144 मिनट आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर है। M1 जो फार्मूला होता है ना मेरे योद्धाओं, सबको पता है, सबको ही तो पता है, अरे सबको तो पता है। M1 D1 T1 या H1 लिख सकते हो टाइम के लिए, और यहाँ पर E1 और बटे में W1 होता है। सेम यहाँ पर M2 D2 T2 और E2। E2 मतलब इफिशियंसी होती है, और T मतलब टाइम, D मतलब डेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, और आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे योद्धा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आज हमने लगाए हैं वो अच्छे आपको समझ में आ रहे होंगे, और बड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं की मैंने आज, ठीक है। बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो हर एक बात को ध्यान देते रहना, और दोनों तरीके बता भी रहा हूँ, दो तरीके अगर जिससे बन रहा उससे, ठीक है। तो यदि कोई रेलगाड़ी अपनी मूल चाल की 6/7वीं चाल से चलती है तो वह स्टेशन पर 20 मिनट देरी से पहुंचती है, देरी से। तो दूरी को तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, सामान्य समय, वास्तविक समय, अपनी मूल चाल की, देखो 6/7 बोला है, क्या बोला है, 6/7। तो जब भी ध्यान रखना कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो ना, तो रेशियो हम लिखेंगे 6 अनुपात कितना, 7। तो बटे वाली जो चाल होती है ना मेरे योद्धाओं, बटे वाली जो चाल होती है ना, वो चाल होती है कौन सी, वास्तविक चाल। कौन सी होती है, वास्तविक चाल। हमें चलना था 7 चाल से और हम चल रहे हैं 6 चाल से, तो लेट तो होंगे ना। ये ओरिजिनल स्पीड है या वास्तविक चाल है, ठीक है। तो हमें चलना था 7 से और हम जा रहे हैं 6 से, तो लेट तो होंगे। और आपको इस बात का ज्ञान है कि जो स्पीड और जो टाइम होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्स होता है, उल्टे होते हैं। तो टाइम का जो रेशियो होगा ना मेरे योद्धाओं, टाइम का जो रेशियो होगा वो 7 अनुपात क्या होगा, 6 होगा। अब मुझे बताओ
अगर वो 6 चाल चलेगा तो समय कितना लगेगा 7, और 7 चलता तो कितना लगता है 6। तो यहाँ पर उसे कितने की देरी हो गई, तो आप बोलोगे सर 1 की देरी हो गई। कितने की देरी हो गई, 1 की। और क्वेश्चन वाले के अनुसार कितने की देरी हो गई, 20 की देरी हो गई। 20 मिनट की देरी मतलब उसे 20 मिनट ज्यादा लग रहा है, ज्यादा ही लग रहा ना। आप बोलेंगे भाई साहब 10 मिनट लेट हुए, 10 मिनट लेट होने का मतलब 10 मिनट देरी हुआ आपको, मतलब 10 मिनट ज्यादा समय लग रहा है ना उस दूरी को चलने में। तो 20 हो गई वैल्यू किसकी, 1 की। और हम चाहते हैं क्या मेरे योद्धा, हम चाहते हैं कि सामान्य समय कितना है 6। वास्तविक चाल के नीचे वास्तविक समय होगा, क्या सामान्य समय, वास्तविक समय बोलो, सामान्य समय बोलो, या नियत समय बोलो, एक ही बात है, ठीक है। लैंग्वेज घुमाता रहता है, शब्द को चेंज करता रहता है, ठीक है। तो वास्तविक चाल के नीचे वास्तविक समय होता है, वास्तविक सामान्य चाल के नीचे सामान्य समय, नियत चाल से नियत समय, ठीक है। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर होगा वह कितना होगा मेरे योद्धाओं, 120 मिनट। तो उम्मीद करता हूं मेरे योद्धाओं, उम्मीद करता हूं ये जो आपका जो सेशन आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर स्पीड का रेशियो ए अनुपात बी है तो टाइम का हो जाएगा बी अनुपात ए। लेकिन कब, जब डिस्टेंस कैसा हो, कांस्टेंट, ठीक है। ये आपको पता है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चंस आज आपको लगाए हैं वो आपको बड़ा ही शानदार लगे होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे। और अच्छे से देखते रहना हर एक बात को, जो जो अगर जो क्वेश्चन समझ में ना आया उसे वापस दोबारा देख लीजिएगा, तो वो भी समझ में आपको आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे योद्धाओं। और एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, लगता है आपको, तो लास्ट में जाते जाते इस सेशन को क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलना, जो बेल आइकन का बटन होता है उसे दबाना ना भूलना, ठीक है। तो आज के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।